है, आपको बता दें। दरअसल सोनाली की मां संतोष ढाका ने कहा है कि मेरी छोरी के साथ धोखा हुआ। उन्होंने कहा है मेरी छोरी के साथ धोखा हुआ है। सुधीर ने उसे अपने चंगुल में फंसा रखा था। समझ में नहीं आ रहा न्याय कैसे मिलेगा। सरकार सीबीआई जांच नहीं करवा रही है, उन्होंने ये आरोप लगाया है। आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सोनाली ने बेटी को सुधीर से दूर रहने को कहा था। कई बड़ी बातें कह दी हैं सोनाली फोगाट की माताजी ने, और उन्होंने कहा है कि मेरी छोरी के साथ धोखा हुआ है। सोनाली फोगाट की माता संतोष ढाका के ये बयान है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि सोनाली फोगाट ने बेटी को सुधीर से दूर रहने के लिए भी कहा था। और अमित मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, सोनाली फोगाट की माता की यहाँ पर कुछ बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी के साथ धोखा हुआ है। साथ ही वो कह रही हैं कि अपने चंगुल में सुधीर ने फंसा रखा था सोनाली फोगाट को। बिल्कुल सृष्टि, अब मां जो है सोनाली फोगाट की संतोष ढाका, उनकी तरफ से भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि सुधीर सांगवान उनसे मिलने नहीं देता था, बात खुद करता था और तमाम बातें उन्होंने कही है। साथ साथ सीबीआई जांच की मांग भी उनकी मां ने भी उठाई है। लेकिन यह भी उनका कहना है कि क्या कुछ इस तरह कुछ उसने कर रखा था सोनाली पर कि जिस वजह से वो उनसे मिलने नहीं देता था और उन्हें लगातार दूर किया जा रहा था। हालांकि सोनाली ने उन्हें कहा भी था कि कुछ मेरे भोजन में मिलाया गया है, मुझसे बात नहीं की जा रही है, मैं थक चुकी हूं। इस तरह की बातें कई बार उन्होंने संतोष ढाका ने इन बातों को उजागर किया है। और ये इसी प्रकार के जो बयान है, अगर आप देखोगे कि 23 तारीख को जब सोनाली की मौत का समाचार आया था, उस समय सबसे पहला बयान परिवार में उनकी सिस्टर का आया था और उसने तभी कहा था कि सोनाली की जो मौत है वो हत्या है और उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और साथ साथ उन्होंने ये सुधीर सांगवान पर ये आरोप लगाए थे कि वो बातचीत नहीं होने देता था। अमित, बीच में खुद ये सारे जो कॉल्स अटेंड बड़ा किया बयान करता था। सोनाली इसी की तरह मां की ने बातें जो है है, वो मां ने भी दोहराई है। जी, उन्होंने कहा है कि सोनाली फोगाट ने अपनी बेटी को सुधीर से दूर रहने के लिए कहा था। तो कहीं ना कहीं फितरत जो थी वो सोनाली फोगाट भी समझती थी सुधीर की। जी बिल्कुल, इस तरह की फितरत रही होगी। तमाम जो आरोप लग रहे हैं उस हिसाब से यही लगता है कि कहीं न कहीं पूरा जो कई दिनों का जो एक जुड़ाव था सोनाली के साथ, घनिष्ठता ज्यादा होती चली गई, संबंध प्रगाढ़ होते चले गए और उन्हीं संबंधों में ही क्या पता प्रॉपर्टी एक बड़ा एक एंगल हो, प्रॉपर्टी हथियाने की भी कोई कोशिश हो। ऐसे मामले में खुलासे होंगे जांच के बाद ही। फिलहाल जी इस प्रकार के आरोप जो लगाए जा रहे हैं और बेटी को दूर करने की बात भी कही जा रही है। न्याय कैसे मिलेगा, सीबीआई जांच नहीं करवा रही है सरकार। उन्होंने तो सरकार पर भी आरोप लगा दिए हैं। सृष्टि, निश्चित रूप से परिवार अभी भावावेश में है और दुख की घड़ी है उनके लिए और वो चाहते हैं कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो। तमाम जो पर्दे हैं वो हट जाएं और जिन चेहरों पर नकाब पड़े हैं उन पर से भी नकाब हट जाए। तो इस प्रकार की कोशिश, और यही संतोष ढाका ने भी आज कहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, पता नहीं क्या निकल कर आएगा। यही बात सोनाली की बेटी यशोधरा ने भी कही और परिवार के तमाम सदस्य भी यही बात कह रहे हैं और हरियाणा सरकार भी कह रही है। लेकिन गोवा सरकार अभी तक निर्णय नहीं ले पा रही है कि सीबीआई जांच करवाई जाए। और एक और अहम बात, लगातार हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं गोवा में मुकेश कुमार, उन्होंने लगातार इस बात को उठाया भी है कि पहले से ही 3 ऐसी जांच है गोवा पुलिस ने सीबीआई को सौंप रखी है जिनका कोई नतीजा सालों बाद भी नहीं निकला है। तो ऐसे में क्या इस जांच को सीबीआई को सौंपने के बाद तुरंत रिजल्ट आ जाएंगे? यह कोई बात, इसमें पुख्ता बात नहीं कही जा सकती। ऐसे में गोवा के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जल्द से जल्द कड़ी दर कड़ी पूरा मामला जुड़ता चला जाए और पूरी जांच हो जाए। तो अभी वे गोवा पुलिस पर ही विश्वास किए हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि हरियाणा पुलिस वहां जाकर क्या रिपोर्ट रखती है और परिजन क्या उस जांच से संतुष्ट होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।